स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो में थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट के कुछ पुराने साल के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पुराने साल के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उन पुराने क्वेश्चंस का पैटर्न अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली जो नए क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपको फॉर्मूले भी मिलते हैं, साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न आपको समझने को मिलता है। और एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में चार जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं, उन चार ऑप्शन से नए और क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। तो बहुत कुछ जो है पुराने क्वेश्चंस आपको कहते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चंस को जरूर आप सॉल्व कीजिए। तो इसमें जो है आज मैं आपको कुछ पुराने गेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो एक एक करके उनको जरूर आप देखिए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से है। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये बोलता है कि देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये जो चार प्रोसेस दे रखी हैं, इनमें कौन सी जो प्रोसेस है वो वर्क ट्रांसफर को इन्वॉल्व नहीं करती है, मतलब वर्क ट्रांसफर जो है वो जनरेट नहीं करती है। तो जैसे कि एडियाबैटिक एक्सपांसन एक प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल एक्सपांसन एक प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और पॉलीट्रॉपिक एक एक्सपांसन होती है जिसमें पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है वो आता है, और लास्ट में डी ऑप्शन पे जो है आता है आपका फ्री एक्सपांसन। तो जनरली जो तीन ऊपर की जो प्रोसेस है इनमें हमको वर्क डन मिलता है, लेकिन फ्री एक्सपांसन जो प्रोसेस है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें वर्क डन जो है नहीं मिलता। तो जो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी, जो कि गेट 2012 में आया हुआ है। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। फ्री एक्सपांसन प्रोसेस होती क्या है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ये सब चीजें। जूल एक्सपांसन प्रोसेस भी इसको हम बोलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है, वो जूल एक्सपांसन प्रोसेस आपको दे सकता है, ठीक है। इसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, उसका अपना एक वॉल्यूम है और वो इंसुलेटेड है, ठीक है, ना इसमें हम हीट दे सकते और ना इससे हम वर्क ले सकते। तो होगा क्या, यहाँ पर हमने उस जो पूरा ये पोर्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए और बी। होगा क्या, इसमें गैस भरी हुई है ए पार्ट में। अब जैसे ही मैं जो बी वाला पार्ट है ये खाली है, तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी बॉल्व के द्वारा इस गैस को मैंने लीक किया तो इस पूरे सिस्टम में ये फैल जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ना तो हम इसको कुछ हीट दे रहे, ना इससे कुछ वर्क दे रहे। ये जो प्रोसेस हो रही है, ये पूरी एक गैस जो है वो एक्सपांड हो रही है अपने आप ही। तो ये जो प्रोसेस होगी इसमें ना हमें वर्क डन मिलेगा, ना इसमें हम हीट देंगे, तो इसलिए हम इसे फ्री एक्सपांसन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री एक्सपांसन प्रोसेस में जो आपके अंदर जो गैस है, ये कंटेनर के अंदर जो गैस है, इसमें उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। वो इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम फ्री एक्सपांसन प्रोसेस बोलते हैं। होप आपको ये आंसर जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आपका है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे पीछे आपको एडियाबैटिक एक्सपांसन के बारे में भी पूछ सकता है, आइसोथर्मल एक्सपांसन क्या होता है इसके बारे में भी पूछ सकता है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांसन के बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो एक जो आपका क्वेश्चन है, इससे चार जो है आपके नए क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, तो जरूर जो है इनके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा हीट एंड वर्क आर। हीट एंड वर्क क्या है, इस चीज के बारे में हमको बताना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या चीज है। तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम समझते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा डी, जो कि है पाथ फंक्शन। तो जैसे कि हम दो तरीके के फंक्शन जो है उनके बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट के अंदर, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है। इसमें एक होता है आपका पॉइंट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन जो है एक इस तरीके का फंक्शन होता है जो कि जो प्रोसेस जो है वो सिर्फ पॉइंट से डिफाइन होता है, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है अगर प्रोसेस और दूसरे पॉइंट पे एंड हो रही है तो उसी पे डिपेंड करती है। लेकिन पाथ फंक्शन जो होती है वो जिस पाथ को फॉलो आउट करती है उसी पे ये डिपेंड करती है। तो हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शन के अंदर आता है। उसके बाद इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
तो आगे अगर हम चलें, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 3rd नंबर का क्वेश्चन। इसके बारे में अगर हम बात करें, एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली इन अ स्टडी फ्लो प्रोसेस with negligible change in potential and kinetic energy, the work done in this process is given by। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो जनरली इसमें PdV और उसके बाद आपका आता है VdP। ये दोनों प्रोसेस से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, गेट में भी आया हुआ है, IAS के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें एक इस टाइप की प्रोसेस आपको बताना है, उसका वर्क डन बताना है, जो कि एडियाबेटिकली है और स्टडी फ्लो है। तो स्टडी फ्लो के लिए अगर हम देखेंगे तो इसमें इसका आंसर होगा आपका सी। आंसर सी कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, सी आंसर ये है -VdP। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों दे रखी हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन जो है वो इस टाइप से होगा प्लस PdV, और जो फॉर स्टडी के लिए होगा वो होगा आपका -VdP। यहाँ पर आपको फ्लो वर्क के लिए भी पूछ सकता है, तो जो कि होगा PV, ठीक है। तो ये सब थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसलिए थ्योरी जरूर आप इसको पढ़िए, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड मैंने करा रखा है। आगे हम बात करते हैं, अ बलून कंटेनिंग एन आइडियल गैस इज इनिशियली कैप्ट इन एन इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड रूम, ठीक है। तो एक बलून है, ठीक है, और उसके बाद वो जो है एक रूम जो है उसके अंदर है। द बलून, उसको हम अगर बलून को जो है हम एक तरीके से फोड़ देते हैं, तो जो उसके अंदर की जो गैस होगी, जो भी गैस होगी, जैसे कि हीलियम गैस है, तो उस रूम के अंदर जो है वो भर जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस को में क्या हो रहा है वो चीज़ें आपको बताना है। 2008 में ये आया हुआ एक क्वेश्चन है गेट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। गेट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप अच्छे से रीड कीजिए पहले, और उसके बाद ही उनको आंसर दीजिएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो इसमें इसका आंसर जो होगा, आप देखिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू बट द एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, ये होगा क्या। उसके बाद फिर दूसरा ये जो है इसमें अपोजिट हो गया। तीसरा क्या है, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट, और लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज बता रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इट इज़ अ फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। मतलब फ्री एक्सपांसन प्रोसेस कैसा है, हम ना तो उसको हीट दे रहे हैं, ना वहाँ से वर्क डन ले रहे हैं। एक रूम है, रूम के अंदर बलून है, बलून को हमने अगर फोड़ दिया तो उसके अंदर जो गैस होगी वो रूम के अंदर फैल जाएगी। तो हो क्या रहा है, गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ना, वही काम कर रही है, लेकिन चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर होगा बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो क्या करेगी, जो गैस है वो फैल जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना तो वर्क डन हुआ और ना ही कोई चीज़ चेंज हुई। आगे अगर आप ये देखिए, इसका ये जो है मैंने यहाँ पर वही चीज़ बता रखा है आपको, जो कि आपका शायद 2nd नंबर का क्वेश्चन था, उस टाइप का ही है एक तरीके से। तो इससे बहुत फ्री एक्सपांसन प्रोसेस जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है पूरा कि ये जो प्रोसेस है W = -VdP, मैंने आपको बताया था किस टाइप का है ये, है ना, किस टाइप की प्रोसेस है। ये लिखा सही है कि गलत है? लिखा तो सही है, ये -VdP होता है और एक होता है PdV, ठीक है। तो ये क्या आपका बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस है। उसके बाद रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है। इट वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए ये जो दोनों ऑप्शन है ये गलत होंगे। तीसरा जो है इट वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इसका सही जो है इसका आंसर है। इसको आप अगर थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो जरूर इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। इसको आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा तो ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि और चीज़ें डिटेल में मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ये वैलिड है किसके लिए, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एनी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो सी इसका जो है आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गैस एक्सपांड इन अ फ्रिक्शनलेस piston cylinder arrangement. The expansion process is very slow and it restricted by an ambient pressure of, ये दे रखा है, during the expansion process the pressure of the system remain constant at इतना kilopascal. The change in volume of gas, this volume दे रखा है, the maximum amount of work that could be utilized from the above process. तो आपको जो है मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, देखिए आपके पास दो प्रेशर दे रखे हैं, एक तो जो है आपका ये दे रखा है 300 और एक दे रखा है 100, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम में दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेट प्रेशर एक्शन ऑन द पिस्टन, ये दे रखा है 300 किलो पास्कल माइनस
100 किलो पास्कल, तो ये हो जाएगा 200 किलो पास्कल। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सपांसन प्रोसेस है, तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ये इस टाइप से होगा जो कि आपको दे रखा है। और वर्क डन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पीडीवी, ठीक है, क्योंकि एक्सपांसन प्रोसेस है और आपका जो वर्क डन है वो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, ठीक है, तो इंटू 10⁻³ से हमने इसको किया है, और क्योंकि किलो जूल में हम निकाल रहे हैं इसको, तो यहाँ पर लास्ट में अगर इसका कैलकुलेशन करोगे, पी की वैल्यू रख दोगे, डीवी की वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ पर जो है आपका 2 kg जो है ऑप्शन आपका सही है। तो जो कि है आपका कौन सा, 3 नंबर का आंसर है ना, सी नंबर का जो है वो सही होगा। तो होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा हो सकता है मैं जल्दी ये चीज़ें आपको बोल पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, सोचिए और ज़रूर इस क्वेश्चन को आप लगाइए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। अब देखिए इस टाइप के कुछ आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी तो इनको आप आसानी से आंसरिंग कर सकते हैं। गेट 1998 में आए हुए क्वेश्चन है, हीट टू वर्क अगर चेंज हो रहा है तो कहाँ ये होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, 2-3 भी इसमें अगर आप टिक करते हैं तो पूरा पेयर बना पाएंगे। तो हीट टू वर्क कहाँ होता है, हीट इंजन के अंदर होता है, ठीक है ना। उसके बाद पहला हमारा हो गया। अब देखिए पहला जो है इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद हीट टू लिफ्ट वेट, ऐसा क्या है जो हीट उसके अंदर एनर्जी है, जो भी चीज़ है वो वेट जो है उसको लिफ्ट करा देगा। तो हॉट एयर बलून है ना वो, या एवेपोरेशन, उसी के कारण लिफ्ट होगा। उसके बाद हीट टू स्ट्रेन एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी किस में होगी, देखिए बायोमेटलिक स्ट्रिप जो होती है, मेटलिक स्ट्रिप जो है उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी नहीं होगी, उसको आप खींच नहीं पाओगे, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ आपको इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें और प्लास्टिसिटी की हम बात करें तो वो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ मिलेंगी, मतलब उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है आपको मिल जाएगी जो कि खिंच जाए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, अगर आप देख रहे पा रहे होगे ये पेयर बन पा रहे हैं, तो इसमें ए जो है इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो है ए इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। तो एक बार इसमें आप मिला लीजिएगा, डी का जो है वो 5 होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल रेडिएशन को हमेशा डिफाइन करती है, ठीक है। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन आराम से पेयर बना पा रहे हैं तो आगे के जो है आप इसे आसानी से बना पाएंगे। आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी एक न्यूमेरिकल है जो कि 2009 में आया हुआ है। अच्छा न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। अब फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन अ गैस इनिशियली एट, ये दे रखा है आपको, एंड वॉल्यूम दे रखा है, इट एक्सपांड क्वेसी स्टैटिकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आपको दे रखी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टू अ फाइनल वॉल्यूम में दे रखा है, देखिए इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम। द वर्क आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी, आपको निकालना है कि वर्क आउटपुट कितना होगा। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए और समझिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उन चीज़ों को निकालिए और कौन सी चीज़ आपको फाइंड करना है। देखिए आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रोसेस जो होती है वो आपकी आइसोथर्मल वर्क डन डिफाइन करती है, जो कि क्या होती है आपकी, देखिए ये पूरा PV और V2/V1, यहाँ पर PV की जगह क्या लिख दिया, MRT1, मतलब MRRT1, ठीक है। तो M की तो कुछ यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए वही चीज़ है, P1 V1 log V2/V1, यहाँ पर आपको P1 दे रखा है, V1 की वैल्यू दे रखी है, V2 V1 दे रखा है, डायरेक्ट सभी चीज़ें वैल्यू दे रखी हैं। बस आपको फॉर्मूले मालूम है और आइसोथर्मल प्रोसेस आपको मालूम है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप जो है इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे की हम बात करें, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इज इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट, देखिए वही चीज़ है, वही चीज़ आ गया स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ही हो जाएगा, बच्चे सोचेंगे कि माइनस नहीं लगा है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना है। VDP जो है ये वर्क डन हम स्टडी फ्लो के लिए डिफाइन करते हैं, और ये वाला जो है आपका क्लोज सिस्टम के लिए रहेगा, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब इसमें ये जो है ये किसके लिए प्रोसेस है, TDS किसके लिए होती है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको फाइंड करना है साथ में, क्योंकि एक क्वेश्चंस जो है उसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन से आपको और क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। देखिए इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। तो ऐसा जो है आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस जो है आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप हो जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं, और इन चीज़ों को आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस।
और डेफिनेटली आप जो है गेट के एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, आई से एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ।